1970 के समर में काना नाम की एक 8 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जापान की मियाज़ाकी प्रीफेक्चर जाती है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने। वो एक छोटे से घर में रहते थे, शहर से दूर, हरियाली भरे प्रकृति से घिरे हुए। काना के पेरेंट्स को किसी कारण से काना को उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ छोड़कर शहर वापस जाना पड़ता है, बट काना को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। इनफैक्ट वो बहुत खुश हुई। उसे बाहर अकेले घूमने की फ्रीडम बहुत पसंद आई। वो घंटों तक घर के बाहर जंगलों में रहती थी। ये बस दूसरा दिन था उसके पेरेंट्स को गए हुए और उसका सामना होता है हाजी साकुसामा से, द 8 फुट टॉल लेडी। काना जंगल में एक पेड़ के नीचे पत्थर इकट्ठे कर रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पो 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 पो। थोड़ी फुसफुसाती हुई एक गहरी भारी आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसका शरीर ठंडा हो गया है और अचानक उसके सामने एक 8 फुट लंबी लेडी, काले बाल और एक बड़ी हैट के साथ डरावनी मुस्कान के साथ खड़ी है। वो काफी ज्यादा डर जाती है। वो मदद के लिए चीखना चाह रही होती है मगर वो चीख नहीं पा रही थी। वो वहां से भागती है, काफी तेज, जितना तेज वो भाग सकती थी। वो अपनी ग्रैंड मदर के पास भागते हुए जाती है, काफी घबराई हुई होती है और रोती है। उसकी ग्रैंड मदर उसे शांत कराती है और कहती है, आराम से बताओ क्या हुआ है। वो सारी बातें अपनी ग्रैंड मदर को बताती है रोते हुए। ग्रैंड मदर समझ जाती है कि उसका सामना हाजी साकुसामा से हुआ है। वो उसके ग्रैंडफादर को सारी बातें बताती है। वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। काना के ग्रैंडफादर उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट करते हैं। तभी पता चलता है कि वे होटल से कब का निकल चुके हैं। काना आती है, काफी डरी हुई होती है। कहती है, ये सब क्या चल रहा है, मुझे बताइए। ग्रैंडफादर उसे अपने पास बुलाते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, ध्यान से सुनो काना, लगता है तुम्हें हाजी साकुसामा ने चुन लिया है। हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन वो तुम्हें भी पकड़ लेगी, जैसे उसने यहाँ के कई सारे बच्चों को गायब किया है वैसे ही। काना बहुत ज़्यादा डर जाती है, मगर वो और जानना चाहती थी। वो कहती है, ये हाजी साकुसामा कौन है? ग्रैंडफादर कहते हैं, वो कहाँ से है कोई नहीं जानता। वो बच्चों के सामने आने से पहले आवाज़ निकालती है, पो 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 पो। फिर कुछ दिनों बाद वो बच्चा गायब हो जाता है। लोग उससे बचने के लिए अपने घर के चारों तरफ भगवान की मूर्ति रखते हैं। काना के रूम की खिड़कियां परमानेंट बंद कर दी जाती है और उसके कमरे के चारों कॉर्नर में एक बॉल में नमक भरकर उसकी दादी रख देती है। दादी काना से कहती है, तुम्हें इसी कमरे में रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए, इस कमरे से बाहर मत जाना। काना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कहती है, दादी मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ प्लीज़। रोती है। दादी उसे अकेले कमरे में बंद कर देती है। उस कमरे में सेंटर में एक टेबल होता है जिस पे कैंडल जल रही होती है। काना डरते हुए टेबल के पास जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटों बाद बाहर से उसे एक आवाज़ आती है, काना मैं हूँ, तुम्हारा ग्रैंडफादर। तुम काफ़ी देर से अंदर अकेले हो, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ। काना भागकर दरवाजे के पास जाती है और ध्यान से आवाज़ सुनती है, क्योंकि उसे आवाज़ थोड़ी बदली सी लगती है। वो दरवाजे पे कान लगाकर सुन रही होती है कि तभी उसे एक आवाज़ आती है, पो पो पो। अगली सुबह उसके पेरेंट्स आते हैं और वो काना को वहाँ से ले जाते हैं वापस टोक्यो। कुछ सालों बाद काना को एक दुखद खबर मिलती है जो वो कभी नहीं सुनना चाहती थी। उसके ग्रैंडफादर गुजर चुके होते हैं और उनके अंतिम संस्कार में भी वो नहीं जा सकती थी। वो बहुत दुखी होती है। कुछ ही हफ्ते बाद काना की ग्रैंडमदर उसे कॉल करती है
और बताती है कि उन्हें कैंसर हो गया है। वो चाहती है कि कान्हा एक बार आए उनसे मिलने के लिए और कहती हैं, कान्हा, क्या तुम एक बार आ सकती हो आखिरी बार मुझसे मिलने के लिए? कान्हा थोड़ी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या कहना चाहिए। थोड़ी देर बाद वो कहती है, ग्रैंडमा, ये सेफ नहीं है। अब ठीक है, ग्रैंडमा कहती है। उस बात के हुए काफी समय हो चुका है और अब तुम बड़ी हो चुकी हो। सब ठीक है कान्हा, तुम आ सकती हो। कान्हा कहती है, आर यू श्योर ग्रैंडमा? आई एम श्योर, जवाब आता है उसी आवाज के साथ, ब ब ब ब।